सिविल कोड में सिर्फ 5 चीजें हैं: शादी, तलाक, प्रॉपर्टी राइट्स और बच्ची का जो बेटी है उसका अधिकार। पहली चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि शादी के बाद अगर लड़की तलाक चाहती है तो उसको कानून के तहत तलाक होना चाहिए, कानून के हिसाब से, अदालत के हिसाब से। मुसलमानों में ऐसा आज भी नहीं है, वो बदलेगा, वो सबके लिए समान हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? आप बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब आ जाते हैं आगे। मुस्लिमों में खास तौर पर तलाक के बाद मेहर की रकम तय हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर शाहरुख खान का आज तलाक हो जाए तो उस जमाने में जब वो कुछ नहीं था और मेहर की रकम 5,000 रुपए तय हुई होगी और आज उसको 5,000 करोड़ का बनने में गौरी ने इतनी मदद की, अगर उसकी तलाक होगा तो पता है गौरी को कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 रुपए। उसकी जिंदगी में उसने कितनी मेहनत की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं आगे। इसके बाद होता है बेटी। अगर आपकी बेटी है ना, आप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दे सकते, आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। यह है उनकी प्रॉब्लम। और इसी चीज को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि शादी, तलाक और इन सब में अधिकार बराबर होना चाहिए। ये कह रहे हैं मुर्दा नहीं जलाया जा सकता, जिंदा नहीं जलाया जा सकता। कमाल झूठ है बेटा। एक मिनट, सवाल क्या है आपकी? पॉइंट क्या है आपका? मेरा सवाल सबसे है कि इंडिया में क्राइम में हर रिलीजन के साथ होता है क्राइम, लेकिन जब क्राइम में हिंदू और मुस्लिम इन्वॉल्व होते हैं तभी वो क्यों एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, अच्छा सवाल है ये। एक सवाल दीपक झा, आखिरकार क्राइम होता है, उसके साथ हिंदू मुसलमान जुड़ता है तो वो पॉलिटिकल रंग बढ़ता है। अखलाक हो तो पॉलिटिकल रंग हो जाता है, श्रद्धा हो तो पॉलिटिकल रंग हो जाता है। ये मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है, दोनों तरफों का सवाल है। क्विकली जवाब इसका। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज जो लोग यहाँ पे बैठ के धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं, जिनको हम धर्माचार्य मानते हैं, वो भी जब एक तरफा बातें करेंगे, पॉलिटिशियन को तो आप यकीन नहीं करते, मान लीजिए कहेंगे पॉलिटिशियन वन साइडेड बात करेंगे, लेकिन जब धर्म पे बैठा हुआ व्यक्ति वन साइडेड बात करेगा तब धर्म पे भी अंगुली उठेगी। धर्म और राजनीति का मकसद एक ही होता है कि लोगों का विकास करना। इन्होंने कहा जी आप मीडिया वाले गंदे जो लफ्ज बोलते हैं, कोई भी नेता कोई, उसकी फोटो वगैरह मत दिखाएं। कल कोई इलेक्शन होगा, वो बंदा इलेक्शन में खड़ा हो गया, हमें क्या पता वो बंदा कैसा है? ये बड़े पते की बात बोली है। अब आप बताइए, अब ये वो बोल रहे जी क्या पता बंदा कैसा है? उसको वोट दे कि ना दे, जब दिखाते हैं तब हमें पता लगता है कि वो बंदा ऐसा है। उसको नहीं देना चाहिए। और मीडिया के ऊपर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, इसी बात पर तो सारी बात निकल आई मीडिया के थ्रू, क्या बोला था। ठीक है, सवाल सभा से पहले तो भाई साहब, अरे दीपक झा आप ही से सवाल नहीं है ना, आप लोग बोल लीजिए जो सवाल है। मुझे भाई साहब की बात का जवाब दे दूं कि मैं 95 से पॉलिटिक्स में हूं, चुनाव भी लड़ा हूं, पार्टी के प्रवक्ता भी हूं। मैंने आज तक कहीं गोल टोपी नहीं लगाई, ना कहीं मस्जिद के सामने, ना कहीं इफ्तियार की दावत में, ना कहीं ईद पर। आज तक कोई मेरे एक फोटो नहीं दिखा सकते, नंबर एक बात। लेकिन आपके सर्वोच्च नेताओं ने तो लगाई है। देखो जो उन्होंने सवाल किया। दूसरी बात, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, मेरे घर पर ईमानदारी से कह रहा हूं, कसम खा के, मेरी दिवाली सुबह एक अफसर सिद्दीकी नाम का लड़का है दादरी का, वो सुबह मिठाई लेकर आता दिवाली पर मेरे दिन, मेरी दिवाली उससे शुरू होती है। और मैंने दर्जनों क्या सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं मुस्लिम, जो हमारे नवरात्र में भी शामिल होते हैं, दिवाली में भी शामिल होते हैं। पता नहीं आप कौन से देश में रहते हैं कि आपको नहीं दिखाई देता। दूसरी बात कर रहा हूं सर, आम आदमी हमारे क्या? हाँ, आम आदमी है वो, आम आदमी आता है, आम आदमी है। वो कह रहे हैं आजम खान आए हैं कभी आपको दिवाली की बधाई देने के लिए? क्या नहीं, मैं आजम खान आए आपके यहाँ पर? आजम खान, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरे घर तो क्यों आएंगे, लेकिन नेताजी के घर आजम खान जाते थे। अच्छा, एसटी हसन आए आपके यहाँ पर? अब आप ऐसे आपने बोला कि आपने बोला एसटी हसन मुरादाबाद रहते हैं, मैं दादरी में रहता हूं, मेरे घर कैसे आएंगे? वो अपने घर में जाते होंगे। अच्छा, कोई नेता आया हो तो बता दीजिए। सैकड़ों, एक तो नहीं सैकड़ों आते हैं। तो नाम ले देते हैं। अमीश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बहुत हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, आध्यात्म की चर्चा करते हैं, तुष्टीकरण की चर्चा करते हैं और वर्तमान मजबूरी की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कौन नहीं जानता कि इस देश में कहा गया कि श्रीमद् भगवत गीता में जिहाद सिखाया गया है? क्या हम लोगों ने नहीं देखा? शिवराज पाटिल पूर्व गृह मंत्री, एकमात्र किताब के विमोचन के लिए। और रही बात दीपक बाबू की कि धर्म का चोला पहनकर वन साइडेड बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता यार। मैं तो समझता था कि दीपक इसलिए वंदनीय होता है कि वो औरों के लिए जलता है, औरों से नहीं जलता। मैं तो ये सोचता था। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। अरे सर सुनिए ना, अमीश भाई वहीं आ जाएंगे, सुनिए। अब कुछ अच्छी बात आपको बताते हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब तुलसी का पत्ता राम तक पहुंचते पहुंचते बासा होता था। हमने वो दौर भी देखा जब मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती थी। और हमने वो दौर भी देखा जिसमें पूछा गया कि राम 1000 कमरे थे, कौन से कमरे में पैदा हुए? क्या आप लोगों को लगता हम लोग पत्थर हैं? आइए, बोलिए, चले जाइए, डिबेट खत्म हुई, अगली की तैयारी कीजिए। नहीं सर, हम लोग इंसान हैं।
और हम लोगों में भी मर्म है, हमारा भी भाव है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब एक सवाल, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे पूछा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, जब अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर को रोका, क्या आपको लगता नहीं ये भी कहीं ना कहीं धर्म का कार्ड है? लगता आप इसमें लगने जैसा क्या? कपिल सिब्बल ने कहा चुनाव के बाद करवाइए भाई, इसकी पैरवी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, वर्तमान कपिल सिब्बल सपा में है, उस समय तो कांग्रेस में थे। ऐसा कौन सा शशि थरूर ने क्या लिखा? सपा से सांसद है, सपा से सांसद है सर, वही समझ लीजिए। समर्थन से सांसद समर्थन से सांसद। और वो कांग्रेस के वकील नहीं थे, बाबरी मस्जिद के एक्शन कमेटी सर थे तो कांग्रेस में क्यों कराएं? सर कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस के नेता थे, भाटी जी कांग्रेस में नहीं थे। कांग्रेस में वो वकील सर कांग्रेस में है ना, प्रोफेशनल है, वकील है वो। सर मैं सहमत हूं, मगर कांग्रेस में है ना। की वकालत नहीं कर रहे थे वो कोर्ट सर, वो कांग्रेस में है ना। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कांग्रेस में थे ना, बात तो थी। सर वो आप मस्जिद कहते हैं, मगर मैं उसे महाजिद कहता हूं। पर परमात्मा ने काम खत्म किया, बात खत्म हो गई। मगर क्या ये आज भी हमें नहीं दिखता कि शशि थरूर क्या बोले कि जो मंदिर चाहता है वो बैड हिंदू है? आप एक बात बताते हैं, बताइए ना कोई एक व्यक्ति, मैंने तो उस दिन भी दीपक भाई से कहा था और आज फिर कह रहा हूं डंके की चोट पर, कोई एक नेता कांग्रेस में, एक सेकंड मुझे बात पूरी करने दीजिए, कोई एक नेता कांग्रेस में से ऐसा बता दीजिए जिसने हिंदू धर्म के विरोध में ना बोला हो। बोलिए, मैं आज ही बात। अच्छा, ये बात तो सत्य है कि कपिल सिब्बल ने तत्कालीन राम मंदिर की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया था। देखिए, कोर्ट में तथ्य और तर्क होता है। मैंने पहले भी कहा है, आस्था से अगर कोर्ट चले तो मैं तो क्या बोला था 2019 के चुनावों पर इसका असर पड़ेगा, इसका फैसला नहीं आना चाहिए, अभी इस पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए। और चुनाव वो सुनवाई नहीं हुई, लेकिन 2019 में कांग्रेस हारी। सुनिए, चुनाव आयोग भी आचार संहिता लगा देता है कि जिन मुद्दों का चुनाव पे जनता पे आचार फर्क पड़े। अब सुनो, आचार्य जी ने बोल रहे हैं, सुनिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या चुनाव आयोग फैक्चुअल गलत है? ये चुनाव आयोग लगा ही नहीं सकता। सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि सुन लो भाई, बहुत तुम्हारे लॉजिक नहीं, मैंने क्या कहा कि चुनाव आचार संहिता जब लागू हो जाती ना, तो कोई ऐसे उद्घोषणा नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। उसी तरीके से मैं दूसरी बात कह रहा हूं जो इन्होंने स्वामी जी ने कहा है। बात है, गीता में कहा है, हतो वा जेष्यति प्राप्य स्वर्गानुसुखम। जिहाद तो नहीं है, पर सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा आपको। जियोगे या मरोगे, दोनों में स्वर्ग मिलेगा, गीता में लिखा है। अगर जीत गए तो यहाँ पे राज करोगे, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। अगर जिहाद तो कहीं नहीं लिखा है ना। सवाल ऑडियंस का सवाल क्या है? क्या सवाल है? क्या सवाल? मेरा सवाल है, खड़े सर मेरा सवाल है, ये जो अभी दिल्ली में एनसीडी चुनाव है, मैं उसी से बात करना चाहूंगा। अभी आप लोग 10 साल पहले आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। अब आपकी सरकार और आपका एक विधायक भी आपके दिल्ली में क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आप लोग की कमियां हैं। जी। अब वो तो यूपी में भी इनकी एक टाइम पे सरकार थी, वहां पर भी नहीं है। इनकी सरकारें तो कई जगह थी। अब तो अगर एक दीपक भाई, एक सवाल दिल की गहराई है, उसे मैं पूछना चाह रहा हूं, एमसीडी में आपकी सरकार बन पाएगी? अरे एक सवाल मैं दिल की गहराई से आपसे पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस से लड़ना चाहती नहीं है या लड़ाई से वो पहले ही हार चुकी है? ऐसा क्यों लगता है कि हर चुनाव के अंदर कांग्रेस बैठी पड़ी है? यूपी का चुनाव हो, आपने बोला कि हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जो नतीजा आया वो हम सबने देखा। देखिए सर, कांग्रेस को झूठ बोलना नहीं आता। इनके क्या है, पिछले वादे नहीं, ये झूठ बोल के 132 सीटें लेके आए। क्या बोल रहे हो? ये इनकी 120 से ऊपर सीटें आई है, झूठ बोल के आई है। 125 सीटें आई है, झूठ बोल के आई है। पिछले वादे हुए ना पूरे, होने लगे नए वादे। जो सरकार झूठ बोलती है वो सरकार निकम्मी है, तो निकम्मों की सरकार है। जनता जो है, मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे आप कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ बन रही है, आप में कोई कमी नहीं है। ये गलत चुनाव कर रहे हैं। जिस तरीके से हमें झूठ बोलना नहीं आता। देखिए, जब सूर्य को अस्त कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने और दिखाया था। अंसार रज़ा काफी देर से शांत है। एक सेकंड, अंसार रज़ा, क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो धार्मिक कार्ड जरूरी है, मजबूरी है। दो तरह की बात होती है पॉलिटिक्स के अंदर। एक होती है कि देखिए, हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो धर्म की बात नहीं करते, लेकिन जिसका जहां मन करता है वो अपना कार्ड खेलता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जिसका जो दाव लगता है वो उसको खेल देता है। और क्या आपको लगता है वाकई कांग्रेस अब सीरियस कंटेंडर नहीं है किसी भी चुनाव के अंदर? अशोक, अमित जी, ऐसा नहीं कह सकते आप। देखिए, कांग्रेस जिस दिन खत्म हो जाएगी, मुल्क बर्बाद हो जाएगा।
ये बात आप नोट कर लीजिए। एक कांग्रेस विपक्ष खत्म हो जाएगी, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। सुन लीजिए, लेट मी मेक हिज पॉइंट। अगर जिस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी देश बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। एक मजबूत, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष में हो, एक मजबूत पिलर होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक बात और कहना, एक पीछे से आवाज है, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस नहीं होगी। खड़े कितने खड़े, देखिए जितने लोग भी खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं आप हैं, आप ही हैं सर, आप ही हैं। बता नहीं रहे अपनी पहचान है, ये भी कांग्रेस। अरे इनको छुपाने की क्या जरूरत है, जो है डंके की चोट पर है भैया। खत्म हो जाएगी कांग्रेस, अगर नहीं रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अगर ठीक है, आपने कुछ छुपाया हुआ है, वो कह रहे हैं आप छुपे हुए कांग्रेसी है। इसमें छुपने, और हम तो हिंदुस्तानी हैं, अब चाहे जिस पार्टी में बैठा लो मुझे, मैं किसी वो कह रहे हैं हम भी पाकिस्तान से नहीं आए। अरे भाई, तो नहीं आए तो हमने कब कहा है तुमसे कि तुम पाकिस्तान से आए हो? ये देखिए मसला क्या है ना, इनकी हेल्प बहुत कर रहे हैं आप। इनके साथ मजबूरी क्या है, इनके साथ मजबूरी क्या है? पब्लिक तो कभी मिली नहीं, 4 आदमी देखे तो बकबक करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बकबक क्यों बोले? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दूसरा आदमी जब बोल रहा है तो तमीज से बात करनी चाहिए। ठीक है, लफ्जों से हम भी खेलना चाहते हैं, हम भी बदतमीजी बोल सकते हैं, हम भी कत्लेआम की बात कर सकते हैं, लेकिन वो काम हमारा नहीं है। हम इसलिए यहाँ नहीं आए चूंकि हमें देश देख रहा है, और देश में क्या मैसेज जाना चाहिए ये हम जानते हैं। हमें तो एक बात बताइए आप, हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब की पार्टियां हैं, हिंदू की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, शियों की पार्टी है, क्रिश्चियनों की पार्टियां है, लेकिन ये मैं आपकी जनता जनार्दन से, मैंने अभी तक आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, ना कोई आपसे सवाल किया है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर क्रिश्चियन की पार्टी है तो कभी ईसा मसीह के नाम से वोट नहीं मांगती वो, अगर मुसलमान है तो नबी के नाम से वोट नहीं मांगती, लेकिन बीजेपी राम के नाम से वोट मांगती है। क्या ये धर्म, ये धर्म नहीं है? जी, ये धर्म नहीं है क्या? ये धर्म नहीं आ रहा है इसमें? जी आखिर जवाब ना बीजेपी से लीजिए ना। एक सेकंड, स्वामी दिवाकर हाथ सर खड़ा करें। बीजेपी से लीजिए ना। स्वामी दिवाकर हाथ खड़ा कर रहे हैं। सीधा सा सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत इज्जत माब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंसार भाई कि वो ऐसे वोट नहीं मांगते, वो व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं रहने देते, उसका अस्तित्व ही बदल कर रख देते हैं। स्वाधर्म में श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 35 और अध्याय नंबर 3, स्वाधर्मे निधनम श्रेयात् परधर्मे भयावह। अपने धर्म में जीना और मरना दोनों सम्मान, और दूसरा का धर्म भी भयक्रांत करता है। ठीक है, ये श्रीमद्, ठीक है, राजीव जेटली आखिरी शब्द, जवाब अंसार रजा की बात। मैं जवाब देना चाहता हूँ, अगर किसी ने अगर भगवान राम का मंदिर ना बनने का फायदा अगर किसी को सबसे ज्यादा मिला ना बनने का, तो वो इन्हीं लोगों को मिला, ये कांग्रेस पार्टी को मिला, क्योंकि भगवान राम के मंदिर में रोड़ा पैदा करके इन्हें मुसलमानों को दिखाने की कोशिश करी कि हम देखिए किस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।